हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में। हम लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों अपने पेपर 2 पीपीबी की क्लास के साथ। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल बी क्लास नंबर 31 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की। ठीक है दोस्तों, उसके पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर, यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं। तो आज की क्लास में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। और गवर्नमेंट स्कीम्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है, NRLM। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। तो आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के पार्ट को कवर करेंगे। और गवर्नमेंट स्कीम में आज जो स्कीम हम डिस्कस करेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। द अर्स्टवाइल यानी अर्स्टवाइल स्कीम, जो पहले स्कीम चल रही थी, ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता के लिए, एंड अदर सपोर्ट्स टू द पुअर, जो और दूसरे जो सपोर्ट गरीबों को प्रोवाइड किए जा रहे थे, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो देखो सिंपल सी बात है, इनका कहना क्या है कि पहले रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग स्कीम चल रही थी, है ना। और रूरल डेवलपमेंट के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की स्कीम थी, है ना, वो चल रही थी रूरल में, और शहर के गरीबों के लिए चल रही थी शहर में। तो इन स्कीम्स में रूरल के लिए एक नई स्कीम लाई गई, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और शहर के लिए लाई गई नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो जब हम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की या NRLM की बात करते हैं, तो ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का रिप्लेसमेंट थी। और शहर में जो स्कीम लाई गई NULM, वो किसका रिप्लेसमेंट थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का रिप्लेसमेंट थी। ठीक है, तो इस स्कीम की जगह पे ये लाया गया और इस स्कीम की जगह पे ये लाया गया। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम आर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड, है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट एंड यूटीज। अब देखो, ये स्कीम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन चलेगी तो किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में। तो वहां पे कौन देखेगा इसको? स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। सो अंडर बोथ, दो स्कीम, अंडर बोथ का मतलब बोथ, NRLM NULM, ठीक, under both NRLM and NULM, besides financial assistance, other support services are also provided to the identified beneficiaries। identified beneficiaries का मतलब जो कि गरीब लोग हैं, जो कहां पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, या तो रूरल एरिया में या तो अर्बन एरिया में। ठीक, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। किस योजना के तहत? NRLM योजना, NULM योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, so both these program focused on family as a unit for upgrading the livelihood of the poor। तो अगर हमें जो गरीब हैं उनका विकास करना, उनका जीवन यापन अच्छा करना है, तो इस स्कीम को कैसे टारगेट किया जाएगा? हर एक पुअर, यानी हमने पुअर के लिए एक फैमिली को एक यूनिट माना और इस यूनिट का हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, जिससे इनका लिवलीहुड अच्छा हो सके, जीवन यापन अच्छा हो सके। इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी और सबवेंशन स्कीम को प्रोवाइड किया गया, यानी ये अगर कोई लोन लेंगे तो उस पे जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट पे इनको क्या दिया जाएगा? सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, ऑन द लोन कंपोनेंट हैव रिप्लेस द अर्लियर कैपिटल सब्सिडी सपोर्ट। तो पहले की जो योजनाएं थी वहां पे कैपिटल सब्सिडी दिया जाता था। क्या दिया जाता? कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी। कब? पहले, बिफोर। ठीक है दोस्तों, बिफोर। बट अगर अब हम बात करें नाउ, अगर अब हम बात करें तो अब हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों? अब हमें प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडी। किस पे प्रोवाइड की जाती है? इंटरेस्ट पे। किस पे प्रोवाइड की जाती है? इंटरेस्ट पे। ठीक है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरेस्ट, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं। ठीक है, डन है, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। सबसे पहली स्कीम जिसे आज हमें डिस्कस करना है, जिसका पार्ट सबसे बड़ा है इस यूनिट में, वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लिवलीहुड मिशन। ठीक है,
तो आज हम लोग बात करेंगे रूरल लिवलीहुड मिशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रूरल लिवलीहुड मिशन की। तो इट इज मैंने आपको बताया कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पहले जो स्कीम चलती थी SGSY, उसका रिप्लेसमेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 29, 2016, ठीक है। तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक। तो इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2016 में। की फीचर्स क्या है इस स्कीम के? पहला, यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन? देखो, यूनिवर्सल का मतलब होता है सब जगह, ठीक है, जितने भी ग्रामीण एरिया है वहां पे जो भी गरीब है, ठीक है। सोशल माने सामाजिक, मोबिलाइजेशन मतलब समाज में उनको थोड़ा सा ऊपर लेके आना। आप कैसे लेके आएंगे? सो विद इन अ सोसाइटी टू कलेक्टिव वर्क टावर्ड्स अ कॉमन गोल। सब मिलके काम करेंगे जिससे कि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। इसका मतलब ही है कि उनका जीवन यापन लिवलीहुड को, और जो सोशल मतलब लिवलीहुड स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रांग होंगे तो समाज में अपने आप वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, PIP, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। सो हाउ यू आइडेंटिफाइड के द पर्सन इन रूरल एरियाज will become a beneficiary of NRLM और नॉट? यानी अगर कोई रूरल व्यक्ति ग्रामीण एरिया का है तो क्या वो NRLM का बेनिफिशियरी बनेगा? कैसे डिसाइड करेंगे? वो पुअर है, इसका डिसाइड कैसे होगा? तो इसके लिए क्या किया गया है? क्राइटेरिया एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा क्या है, और कास्ट सेंसस के आधार पे, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के आधार पे, किसके आधार पे? सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के आधार पे हम उनका डेवलपमेंट के लिए उनको एज अ बेनिफिशियरी चूज करेंगे। प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर, तो जो गरीबों का इंस्टीट्यूशन था वो क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, उसका प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फेडरेशन। देखो इनका कहना क्या है समझिए, यहां पे समझा देते हैं। जैसे मान लो कि दो तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एक तो न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे जहां पे सुविधा नहीं पहुंची, वहां पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देंगे, इंस्टीट्यूशंस को बना देंगे, यानी दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पुअर्स, है ना। ये किसका इंस्टीट्यूशन है? पुअर्स का इंस्टीट्यूशन है, और इसका हम विकास करेंगे, ठीक। हम इन गरीबों का विकास करना चाहते हैं तो इन गरीबों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ेंगे और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इनका डेवलपमेंट करेंगे। ऑलरेडी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, तो इनके जो इनसे जुड़े पुअर्स हैं, है ना, उनको भी तो टारगेट करना है। ऐसा थोड़ी कि नए बना के ही हम डेवलपमेंट करेंगे। पुराने जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एग्जिस्टिंग, क्या है दोस्तों? एग्जिस्टिंग, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल बिल्डिंग की जाएगी। ट्रेनिंग, अब जो भी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े पुअर है उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो नई नई चीजों को समझें। कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्षमता का विकास किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों? उनकी स्किल्स का भी क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। अब रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड इनको प्रोवाइड किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड की जब हम बात करते हैं तो ये रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? ये लोग आपस में ही, जैसे मान लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में मान लो 15 लोग हैं, ठीक, क्योंकि 10 से 15 लोगों के बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। मान लो 15 लोग हैं, तो ये 15 लोग आपस में ही क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट कर लेंगे पैसा, ठीक। और जो भी पैसा आएगा उसे क्या करेंगे? पहले मिस्टर ए को दे दिया इनकी जरूरत के लिए, फिर बी को दे दिया, फिर सी को दे दिया, यानी ए ने लिया वापस किया ब्याज के साथ, छोटा मोटा ब्याज, फिर वही बी को दिया सी। तो ऐसे क्या होगा? रिवॉल्विंग, आपस में ही रिवॉल्व किया जाएगा वो फंड को, और आपस में ही लोगों का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। आमतौर पे जो रिवॉल्विंग फंड होता है वो 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का रिवॉल्विंग फंड होता है। और देखो यहाँ पे आपको अपनी जरूरत के लिए तो खर्च कर ही सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो पूरा फोकस है वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में पैसे का यूज किया जाए, जिससे कि आपका विकास हो, ठीक है। फिर क्या है? यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है इनको वित्त से जोड़ना, वित्त में समावेशित करना। तो इनका अकाउंट खोला जाएगा बैंक में, बैंक से अटैच किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन इंटेंसिव ब्लॉक, ठीक, इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑल दीज, ये सभी क्या है दोस्तों?
ऑल दीज आर द की फीचर ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलता है, क्या फायदा होता है, कौन कौन से फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं। पहला रिवॉल्विंग फंड, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड अमाउंट पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मिनिमम 10 से 15,000 का। ठीक, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CIF, द कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सपोर्ट लोकल प्रोजेक्ट टू क्रिएट सस्टेनेबल चेंजेस। तो जो लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके सस्टेनेबल चेंजेस के लिए, है ना, किसके अंदर चेंजेस आए, इंडिविजुअल में चेंजेस आए, इंडिविजुअल्स में चेंजेस आए, और उनकी कम्युनिटी में, और उनकी किसमें, कम्युनिटी में चेंजेस आए। इसके लिए ये आपके लिए CIF का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अगर इनको बैंक लोन देता है तो इनके लोन पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है उस पे इनको सबवेंशन मिले, ठीक, या सब्सिडी मिले। तो ये 3 प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेना चाहता है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एक्टिव एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ एज पर इट्स बुक ऑफ अकाउंट, पार्टिसिपेटिंग पंचसूत्रा। तो जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं अगर वो मतलब एक्टिव हैं, एग्जिस्टेंस से मतलब जब से बने हैं तब से वो काम कर रहे हैं, चले आ रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने का उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स उनको चेक करानी होगी। और उनको ये भी देखना होगा कि क्या वो पंचसूत्र को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। पंचसूत्र में क्या आता है, पहला रेगुलर मीटिंग उनकी हो रही है, रेगुलर सेविंग क्या वो कर रहे हैं, रेगुलर इंटर लोनिंग आपस में जो एक दूसरे को लोन देते वो सेवा चल रही है, टाइमली रीपेमेंट हो रहा है, और उनकी जो बुक्स हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स है, वो अप टू डेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये 5 सूत्र होते हैं, इन 5 सूत्रों को फॉलो करना है। फिर इनको क्वालिफाइड होना पड़ेगा नाबार्ड के द्वारा फिक्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो भी ग्रेडिंग होगी उस पर क्वालिफाई होना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग डिफंक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप इफ रिवाइव्ड इफ एक्टिव फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, यानी जो पुराने एग्जिस्टिंग पुराने पहले से काम कर रहे थे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पहले से काम कर रहे थे, अगर ये लोन लेना चाहते हैं तो अगर ये दोबारा पहले काम कर रहे थे फिर बंद हो गए, अब ये दोबारा से अगर मतलब अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं और लोन लेना चाहते हैं तो पहले ने 3 मंथ अपना वर्क परफॉर्मेंस इस पंचसूत्रा पे एक्टिवेट होना पड़ेगा, तब उनको लोन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो DA/NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बार बार हम लोग समझ रहे हैं क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो समझ लीजिए, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता DAY के तहत, NRLM के तहत, ठीक है, जो सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो किसको दी गई है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है ना, किसको दी गई है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी गई है। और कमिंग टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अफिनिटी, पारस्परिक सहयोग से इनको बिल्ड करना है अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप। द मिशन प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पुअर्स फॉर पीरियड ऑफ 5 to 7 years। तो NRLM के तहत जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने होंगे, इनको 5 से 7 साल तक इनको अपने साथ जोड़े रखा जाएगा, हैंड टू हैंड मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि ये गरीबी से बाहर आ सके, एब्जेक्ट फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है दोस्तों, तो पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात यहां पे की गई तो थोड़ा टारगेट करिएगा। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इंटरेस्ट 7% इनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अगर बैंक इससे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। समझ लो, जैसे कि अगर मान लो बैंक अगर लोन दे रहा, तो इससे मतलब नहीं है बैंक अपना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर लोन दिया और बैंक कह रहा कि मैं भाई 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, तो बिल्कुल 11% ही इनको मिलेगा। बट जब सेल्फ हेल्प ग्रुप जमा करेंगे तो ये सिर्फ 7% ही करेंगे। तो अब 4% एक्स्ट्रा बचा, ये 4% कौन करेगा, यही तो सब्सिडी है। ये कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। किसको, बैंकों को। डन है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
इंटरेस्ट सबमेंशन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो इंटरेस्ट सबमेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है वो क्या है, तो देख लेते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर सिलेक्टेड 250 डिस्ट्रिक्ट्स, 250 जिले जिन्हें सिलेक्ट किया गया है, ऑल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एलिजिबल। इन 250 जिलों की जो भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे वो एलिजिबल हैं इंटरेस्ट सबमेंशन स्कीम के तहत, और इनको 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कमर्शियल बैंक्स वुड लैंड टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरियाज, जो भी कमर्शियल बैंक रूरल एरिया के जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको जब भी लैंडिंग करेगा तो वो 7% पर एनम पे करेगा, और मैक्सिमम लोन कितना देगा, 3 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करेगा। बैंक वुड बी सबमेंटेड फॉर डिफरेंस बिटवीन द वेटेड एवरेज इंटरेस्ट चार्ज। आमतौर पे जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है किसी भी बोरोवर को, ठीक है, किसी भी बोरोवर को जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे कहा जाता है वेटेड एवरेज इंटरेस्ट चार्ज। ठीक, मान लो इसने कहा मैं 12% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, मेरा WAIC 12% है, ठीक, 7% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। अब भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पे कितना करना है, सिर्फ 7%। तो बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा और ये 7%, इनके बीच का जो मैक्सिमम गैप होगा वो 5.5% का ही हो सकता, इतना ही सरकार पे करेगी, इसके ऊपर का पे नहीं करेगी। तो कमर्शियल बैंकों को ध्यान में रखना है कि 7% से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट चार्ज जो होगा वो ऐसा रहे कि इस 5.5% से ज्यादा ना जाए, नहीं तो सरकार तो सिर्फ मैक्सिमम 5.5% तक का ही बैंक को चार्ज करेगी जो सब्सिडी का पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुड बी प्रोवाइडेड एडिशनल 3% सबमेंशन ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अगर जो भी इन्होंने 3 लाख का लोन लिया है तो इस पे इनको 7% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही है मिनिमम, है ना। लेकिन अगर इन्होंने प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर दिया, यानी ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले कर दिया, तो 3% का और सबमेंशन मिल जाएगा, यानी फिर इनको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग DA/NRLM की हमने बात कर ली। ठीक है, अब एक आया मिशन शक्ति प्रोग्राम। क्या है मिशन शक्ति प्रोग्राम? मिशन शक्ति नाम से ही पता चल रहा, शक्ति माने महिलाओं को संबोधित किया गया है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को इंप्रूव करने के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया गया था। सो इट इज वेल नोन एज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर सोशल एम्पावरमेंट। अगर महिलाएं इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी तो वो अपने आप सोशल एम्पावरमेंट भी उनके अंदर दिखेगा। तो एज सच हेल्पिंग वुमेन टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसमें मदद की जाए। इनेबलिंग देम टू हैव इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, उनको उस लायक बनाना कि वो स्वतंत्रता पूर्वक नौकरी कर पाए या काम कर पाए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात कर पाए और इनकम को जनरेट कर पाए। ठीक है, अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। So therefore promotion of women self help group and under aegis of मिशन शक्ति, तो इसी के तहत जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको प्रमोशन करने के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया गया प्रोग्राम, है ना। अडॉप्टेड किया किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा 2001 में। इसे किसने अडॉप्ट किया था? उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2001 में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की स्कीम जिसको आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो NRLM बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्कीम हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे और अपना गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट भी कवर कर देंगे। फिर हम लोग मॉड्यूल C के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाएंगे। सो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा इंडिपेंडेंस डे मेगा सेल ऑफर अभी चल रहा है। आप इस मेगा सेल ऑफर का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, और इसके तहत आपको 79% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर, और ये ऑफर वैलिड है मात्र 17 तारीख तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। JAIB महापैक यदि आप इस ऑफर के तहत सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 79% का ऑफ मिलेगा, और 6 मंथ का जो आपको महापैक है वो मात्र 2299, 12 मंथ का जो महापैक है 3499, और 24 महीने का जो महापैक है 5499 में आप अवेल कर सकते हैं। यदि आप महापैक में जुड़ते हैं तो आपके ऑल
4 कंपलसरी पेपर कवर हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी बैचेस हैं, चाहे वो फाउंडेशन, एमसीक्यू बैच, कैप्सूल बैच, जो भी बैच आएंगे वो सब आपको इसी महापैक में पढ़ने को मिलेगा। अलग से बैच बाय नहीं करना पड़ेगा। 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उन्हीं चीजों को जो मतलब मोटी मोटी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, अब JAIB CAIB महापैक, अगर आप JAIB और CAIB की प्रिपरेशन को एक साथ करना चाहते हैं तो आपको कॉम्बो महापैक भी लीस्ट प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है 4,999 और 6,999 में। ठीक है दोस्तों, हमारा नया बैच जो कि फ्लैगशिप बैच है आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है 2299 रुपए मात्र में, और इस बैच का नाम है JAIB MCQ बैच। तो JAIB MCQ बैच नवंबर 2025 को टारगेट कर रहा है और यहां पे सब्जेक्ट वाइज, कैसे दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, यूनिट वाइज सभी यूनिट्स को कवर किया जाएगा। ऑल यूनिट्स, है ना, यूनिट वाइज लिख दें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, यूनिट वाइज, यूनिट वाइज क्या कवर किया जाएगा दोस्तों, आपका सिलेबस। तो उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज केस स्टडीज होंगे उनको आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आपके लिए हमारा JAIB फाउंडेशन बैच लाइव है दोस्तों। आप इस बैच के थ्रू अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको 79% का ऑफ मिल रहा है और लीस्ट प्राइस 1799 में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल बैच जैसे AFM रह गया है या आपका IEIFS रह गया एग्जाम देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, RBWM या PPB, तो आप इन इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज को भी 699 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेट ऑफ 4 बुक्स बैंकर्स एज बुक आपके लिए अवेलेबल है 1224 रुपए में, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। यदि इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट आता है तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से और अपने डाउट हमारे पास भेजते रहिए, हम आपको आंसर देते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।